गाइस अभी मैं आई हूँ छत पे और आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि हमारे पूरे गोवर्धन का इस टाइम पे व्यू क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ये देखो कुछ इस तरह का मौसम है आज हमारे यहाँ पे। देखो इसके साथ में ना गलन भी बहुत तेज वाली पड़ रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आई हूँ अपनी छत पे और मुझे छत पे आना पड़ा क्योंकि बंदरों की वजह से ना जो पानी की टंकी है उसका पाइप निकल गया था, उसको चेक करने के लिए। और फिर मैंने देखा ना गाइज कितना ज़बरदस्त फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इस फॉग में। और ऐसे ठंड में गलन में भी परिक्रमा चल रही है बहुत अच्छी, जो कि एक अपने आप में ना बहुत पॉजिटिविटी फील कराती है। तो मैं पूजा ना सुबह जल्दी करके आ गई थी क्योंकि बंद हमारा जो घर है ना बिल्कुल पैक है, तो उसमें पता ही नहीं चलता बाहर धूप गर्मी सर्दी क्या मौसम है। तो मैं अपना डेली के टाइम पे ही नहा धो ली थी। देन उसके बाद में फिर पूजा करने गई, तब मुझे पता चला कि बाहर कितनी ज़्यादा गलन है। क्योंकि एकदम मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आती है ना, बारिश वाली कंडीशन हो रखी है। तो फिर मैं पूजा करके आई और उसके बाद में फिर बच्चों का मैसेज देखा तो उनकी छुट्टी थी आज, रात को नहीं आया था, सुबह ही मैसेज आया था उनका। तो अब बच्चों के काम की मुझे जल्दी नहीं है, अभी वैसे भी बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा अपना घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। अक्सर सर्दियों में क्या होता है ना कि घर के काम लेट होते हैं। लेट होने के पीछे रीज़न होते हैं कि घर के मेंबर जो है ना वो जल्दी नहीं नहाते हैं, लेट उठते हैं, क्योंकि सर्दियों में उठने का मन नहीं करता है। हम चाहे कितना भी जल्दी उठ जाएं, लेकिन अगर फैमिली वाले नहीं उठते हैं तो घर का काम भी पूरा नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ में ये चीज़ नहीं है, मेरे घर वाले सबसे जल्दी उठ जाते हैं और उठने के साथ में ही नहा लेते हैं, तो मेरा काम यूँ जल्दी हो जाता है। जल्दी काम करने के पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, जल्दी नहाने का। और सच कहूँ ना तो सबसे लेट मैं ही नहाती हूँ, 6:45 बजे तक मैं नहाती हूँ। सुबह के 6:45 बजे की बात कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो, लेकिन मेरे घर में सबसे लेट रहता है। मेरे सास ससुर दोनों 4 बजे नहा लेते हैं, पतिदेव और भी जल्दी नहा लेते हैं, और उस हिसाब से बच्चे थोड़ा सा लेट नहाते हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो उनको थोड़ा सा लेट नहलाती हूँ, छोटे बच्चे हैं ना इसीलिए। बाकी आदत हमारे घर की ऐसी है कि जैसी आदत आप डालोगे ना बच्चों में उसी हिसाब से आदत हो जाती है। जब स्कूल जाते हैं तो ऑटोमेटिक जल्दी नहाते ही हैं, लेकिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं ही थोड़ा सा उनको लेट रखती हूँ कि आराम से नहलाऊंगी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि एक संडे ही तो मिलता है बच्चों को आराम से नहाने के लिए। इसीलिए आज छुट्टी है बच्चों की तो आराम से लेट रहे हैं, मतलब उस वाले रूम में, तो मैं तब तक इस वाले रूम का काम खत्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कपड़े मैंने धो के रख दिए थे जल्दी, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है और गलन भी है बाहर, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, मतलब ओस पड़ रही है। तो अगर मैं कपड़े सुखा दूंगी तो फिर वो बराबर रहेंगे, कुछ सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इनको मैंने ना धो के बेड पे रख दिया था। और मौसम तो अभी भी नहीं खुला है, सेम कंडीशन है, पूरा दिन यही कंडीशन रही थी। धूप की तो क्या, सूरज जी के दर्शन भी नहीं हुए थे, ये वाली कंडीशन थी पूरे दिन। लेकिन कपड़े धुले थे तो उनको सुखाना ज़रूरी था, तो मैंने इनको सुखा दिया है अभी। और पूरा दिन पड़े पड़े थोड़ी बहुत तो सूख ही जाएंगे, वरना फिर 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और कल की भी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी धूप निकल जाए, मौसम खुल जाए, इसीलिए। और छत वत पे सुखाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बंदरों का इतना ज़बरदस्त आतंक है कि हमारी जो ऊपर वाली टंकी है ना उसका पाइप ही निकाल गए। 2 दिन से मैं मोटर चला रही हूँ, पानी वेस्ट हो रहा है। मैं देख के भी आई थी लेकिन पानी पता ही नहीं कहाँ से निकल के जा रहा था। और फिर जब पतिदेव आज चेक करके आए ना तब पता चला मुझे कि पानी पीछे का पाइप निकाल दिया बंदरों ने। इतना ज़्यादा आतंक करते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए कपड़े वगैरह छत पे नहीं सुखा सकते। अगर सुखाने हैं तो डंडा लेके बैठना होगा तब सुखा सकते हैं। तो ये भी उठ के आ गई थी, और दोनों बच्चों की आदत है सुबह उठते ही गले लगने की, तो इसने भी गले लगा है। हर्षित थोड़ा सा मेरा जल्दी उठ जाता है, उसकी आदत है शुरू से ही जल्दी उठने की। स्वरा मेरी लेट उठती है, तो छुट्टी वाले दिन तो और भी लेट उठती है। तो अभी टाइम 9 बजे के अराउंडिंग हो रहा है, अभी उठ के आई है वो। तो उसको दूध वगैरह बना के देना है मुझे, और बाकी के काम भी करने बाकी हैं अभी। एक टाइम था जब मुझे वूलन बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं सोच रही हूँ एक और वूलन बेडशीट मंगाने की। क्योंकि एक तो ये देखो गंदी नहीं होती है, दूसरी चीज़ आप जब भी बेड पे बैठोगे ना आपको हमेशा गर्म ही मिलेंगी, कॉटन बेडशीट की तरह या और पॉली कॉटन आती है उनकी तरह नहीं है कि आप जब बैठोगे तो एकदम करंट फील होता है ठंडी की वजह से। लेकिन ये नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल हमेशा गर्म रहती है, और वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी की है, देखने में भी बहुत अच्छी है, और मतलब लुक बदल जाता है इस बेडशीट को मैं जब भी बिछाती हूँ तो।
तो मैंने पतिदेव को बोला एक और बेडशीट लाने को, तो बोल रहे थे हाँ ले आऊँगा, क्योंकि हमारी शॉप पे ही मिलती है ना, इसीलिए। और उसके बाद में फिर बच्चों को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया है। इस रूम को साफ़ करती हूँ ना तो उस रूम में भेज देती हूँ, और उस रूम को साफ़ करती हूँ इस रूम में भेज देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब बैठे रहते हैं ना बेड पर तो फिर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी निकलती है। और स्वरा को धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसीलिए उसको फिर मैं दूर रखती हूँ धूल मिट्टी से। तो ये मैं ब्लैंकेट अभी यहीं रख दूँ, जैसे थोड़ी देर बाद में, आज पूरे दिन ठंड रहेगी तो बच्चे ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे रहेंगे तो इसको ही ओढ़ लेंगे, फिर दूसरे रूम से मुझे लाना नहीं पड़ेगा। तो ये वाला काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में, क्योंकि उसको भी मुझे साफ़ करना है। उसमें बच्चे सोते हैं इस वाले रूम में, तो बच्चों के हिसाब से सामान रखा हुआ है पूरा। 4-4 5-5 तकिए लगाते हैं, मतलब एक सिर पे लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं, साइड में लगाते हैं, ये कंडीशन होती है। कई बार तो ऐसा होता है मुझे बिना तकिया के सोना पड़ता है, क्योंकि ये खुद लगा लेते हैं इसीलिए। फिर ये जब सो जाते हैं ना, जब इनके पास से तकिया लेके जाती हूँ मैं, और पिलो कवर के ऊपर लड़ाई करेंगे दोनों बहन भैया कि इसका कवर मेरे जैसा नहीं है, मतलब इनकी पता ही नहीं, लॉजिक समझ में नहीं आता किस बात पे इन पे लड़ाई हो जाए। तो ये दोनों बहन भाई जब सेम एज के रहते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए ना 2 कंबल निकाल के रखे हैं बच्चों को, क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है। तो फिर ये कि ये जो एसी कंबल है ना, ये भी उनके ऊपर से डाल देती हूँ, कंबल के ऊपर से, जिससे बच्चों को ठंड नहीं लगती है। और इस रूम में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है साफ़ करने में, क्योंकि इसमें सामान बच्चों का रहता है, बच्चे फैलाते हैं ना, इसीलिए। रूम छोटा है लेकिन बच्चों के हिसाब से सफिशिएंट है। मेरा घर देखो छोटा है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि छोटा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है, हर चीज़ को बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, गेस्ट के हिसाब से। तो अगर गेस्ट भी आते हैं तो मुझे परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ऊपर वाला हॉल जो है ना वो गेस्ट रूम है, और वहीं साथ में अटैच वॉशरूम एरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आजकल आपको पता है ना, कोई भी फंक्शन वगैरह कोई घर पे करते ही नहीं है आजकल। बर्थडे भी इवन होटल में जाके करते हैं, घर पे करते ही नहीं है। वजह घर बड़ा छोटा नहीं होता है, वजह होता है कि जो फैलावड़ा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, उससे सब लोग बचते हैं और फिर सोचते हैं कि होटल में या फिर कहीं बाहर जाके बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लें। अक्सर यही होता है। पहले का टाइम था जो सब लोग घर पे करते थे, लेकिन अब घर पे कोई नहीं करता, सब बाहर करते हैं। मेरी भी स्वरा का सिर्फ फर्स्ट बर्थडे घर पे हुआ था। हाँ, हर्षित का स्वरा का फर्स्ट बर्थडे घर पे हुआ था, और हर्षित का बाहर किया था हमने धर्मशाला में, क्योंकि उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ था इसीलिए। तो बाकी के सब बर्थडे इनके होटल में ही मनते हैं। आज थोड़ा सा ना घर का काम करने में मैं लेट हो गई थी, और लेट की वजह थी बच्चों का स्कूल। जब स्कूल रहता है तो उसी हिसाब से काम होता है, और जब उनकी स्कूल की छुट्टी रहती है तो फिर छुट्टी के हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं रहती है ना मुझे काम की, इसीलिए। तो फिर पतिदेव की फरमाइश हुई थी कि आज सूजी के चीले बना ले। सूजी के चीले बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अप्पे तो बहुत बार बना लिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो सूजी भिगो दी थी मैंने सुबह ही, और उसमें डाला टमाटर, शिमला मिर्च और बस गाजर थोड़ी सी, यही चीज़ें डाली। प्याज वगैरह सुबह के टाइम अवॉइड करते हैं, सुबह के टाइम नहीं खाते हैं। और प्याज तो मैं वैसे भी बहुत कम यूज करती हूँ, मतलब कभी 2-4 महीने में एक बार। आप लोग मेरे अगर डेली व्लॉग देखते होंगे ना तो देखते होंगे 2-4 महीने में एक बार कोई प्याज की सब्जी बनाती हूँ मैं, वरना प्याज की बनती ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का भोग लगता है ना, इसीलिए। और जिस दिन प्याज की बनाती हूँ ना तो उस दिन पहले सादा खाना बनाती हूँ बिना प्याज वाला, भोग लगाती हूँ ठाकुर जी का, तब मैं प्याज की सब्जी बनाती हूँ, वरना फिर पूरा किचन स्लैब एरिया पूरा प्याज का हो जाता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 2 तवे रखे हैं, एक पे बनाते जा रही हूँ, एक पे क्रिस्पी होते जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को ना एकदम क्रिस्पी पराठे, क्रिस्पी ये पसंद है, चीला सूजी के। तो ये लोग खा लेंगे, देन उसके बाद में फिर मैं खाऊंगी। और सर्दियों में ना खाने का मज़ा ही अलग होता है, कुछ भी नई नई चीज़ें। और इन लोगों को खाने का शौक़ है, मुझे बनाने का शौक़ है। मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, इन लोगों को ही खिलाती हूँ मैं भी खाती हूँ, और फिर बच्चे भी खाते हैं। और देखो होता है ना कि डेली कोई नहीं खाता है, लेकिन अगर कभी कभी आप थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा अपना रूटीन या फिर अपना खान पीन, तो अच्छा लगता है। और अगर आप बनाओ और बनाने के कोई आपसे कहे और कहने के साथ में अगर आप बना के दे दो ना उसको, तो फिर वो भी मतलब अपने आप में ये समझते हैं कि हाँ, मतलब हम कहते हैं तो साथ में बना के दे देती है। ये नहीं कहती है नहीं नहीं कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, मेरी आदत ही नहीं है कभी भी। आज बोलते हैं तो आज ही बनाती हूँ मैं। तो ऊपर टीवी चल रही है, आराम से हीटर लगा रखा है, और पतिदेव बोल रहे थे मुझे ना ऊपर ही दे दे खाने के लिए। और जैसे ख़त्म हो जाता है ना तो फिर बार बार आते हैं ऊपर नीचे घूम घूम के। तो अभी आए हैं और बोल रहे हैं मेरे लिए ना सिर्फ सॉस चटनी और एक चीला बनाना, बाकी और कुछ भी मत देना। तो मैंने ज़बरदस्ती उनको हाफ चीला और दे दिया था,
कि खाने के बाद में देख लेना, थोड़ा हैवी नाश्ता कर लो, क्योंकि सर्दियों में ना लेट तक खाना चल जाएगा, 2-2:30 बजे तक खा लेना आराम से, क्योंकि साथ में बच्चे भी खा रहे हैं ना, इसीलिए। तो मेरा ऊपर नीचे का यही सीन रहता है, जब पतिदेव घर ऊपर खाते हैं ना खाना, तब मुझे आना मतलब ऊपर नीचे बार बार जाना आना नहीं होता है। कई बार बच्चे आ जाते हैं, कई बार पतिदेव आ जाते हैं, तो इस तरह से खा लेते हैं, क्योंकि किचन नीचे है, रूम ऊपर है, तो पतिदेव की आदत होती है टीवी देख के खाने की। हाँ, रात को खाना हम नीचे बैठ के ही खाते हैं, मतलब मैं नहीं खाती, पतिदेव। और सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो उसकी तैयारी मैंने कर ली थी, आधी तैयारी तो मैंने पहले ही कर ली थी, बाकी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पनीर मैंने सुबह ही निकाल लिया था, क्योंकि पहले ना सूजी के चीले बनाने का फिक्स नहीं था, सूजी के चीले की फरमाइश बाद में हुई थी, तो फिर पनीर मैंने निकाल लिया था। और शाम को मेथी के पराठे बनेंगे, तो पनीर की सब्ज़ी बनेगी नहीं उनके साथ में, तो इसीलिए मैं अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर पीस लिए हैं 3, और उसके बाद में ये मसाले भी ऐड कर दिए हैं साथ में। जब तक मेरी ग्रेवी पक रही है तब तक मैं और बाकी के काम कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि मेरी आदत है ना एक साथ में कई काम करने की। कई बार ये आदत मुझे नुकसान भी कर देती है, लेकिन कई बार मेरा फ़ायदा भी बहुत होता है। तो उसके बाद में फिर मैंने डाली है यहाँ पे थोड़ी सी मलाई। मलाई से ना आप कुछ भी बनाओ ना तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, मलाई से कलर भी आ जाता है। और उसके बाद में ये है थोड़ा सा मावा, जो मेरे पास में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा था चलो इसको डाल देती हूँ। और ये फ्रिज में रखा हुआ है, फ्रिज में रखे रखे ऐसा टाइट हो गया था कि मतलब बहुत देर तक मैंने इसको ऐसे ही चलाते रखा था, तब जाके इसकी डली जो है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी, और फिर एकदम मेल्ट हुआ इसमें। तो मेरी ग्रेवी पक रही है, तब तक मैं अपना पनीर काट लेती हूँ। पनीर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दूंगी, क्योंकि सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। और जैसे पोहा वगैरह बनाऊँ तो वो थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन सूजी के चीले ना हेवी होते हैं, तो खाना लेट तक बनाऊंगी, 2-2:30 बजे तक खाएंगे सब लोग, तब तक भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं नॉर्मल कुछ भी बनाती ना तो लोग मना कर देते, मतलब ये लोग मना कर देते खाने के लिए, लेकिन मटर पनीर की सब्जी के साथ में हाँ कर देंगे, तो 2-2 पराठे सब लोग खा लेंगे। तो मैंने ये पनीर निकाल दिया है साइड में, उसकी मिक्स वेज बना लूँगी, क्योंकि मिक्स वेज में ना पनीर बहुत टेस्टी लगता है। मैं पहले नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं डालती हूँ तो वो बहुत टेस्टी लगती है, सबको पसंद आती है मिक्स वेज। पनीर डालने के बाद मैं फ्राई करके बनाती हूँ ना, इसीलिए, जो मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रखी है। मुझसे ना जब भी कोई भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे जानने वाले हैं, वो बस यही बोलते हैं कि तू ना बहुत अच्छी मतलब अच्छी का तो उनको क्या पता, लेकिन ये बोलते हैं तू ना मतलब नई नई चीज़ें बहुत बनाती रहती है, कैसे बनाती है, मतलब थकती नहीं है, बोर नहीं होती है। तो मैं उनको यही चीज़ बोलती हूँ कि अगर खाने वाले शौक से खाए ना तो मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो इसीलिए मुझे बहुत शौक है बनाने का। तो यहाँ पे पनीर मैंने डाल दिया है, और पनीर डालने के बाद में अभी सब्ज़ी को थोड़ा सा और पकाना बाकी है, क्योंकि थोड़ी पतली दिख रही है मुझे। और ऐसी सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी की स्पेशली फरमाइश हुई है कि दही वाली सब्ज़ी मत बनाना, ऐसी वाली सब्ज़ी बनाना जिससे पतली वाली। तो गाइस फाइनली मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, और ये सब्ज़ी कुछ इस तरह की बनी है। थोड़ी सी कहते हैं ना थोड़ा सा हैवी की बजाय थोड़ा सा लाइट भी खाना चाहिए, तो पनीर की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा लाइट रखी है, मतलब कि एकदम नॉर्मल सब्ज़ी की तरह बनाई है, कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं डाला है, ना कुछ ज़्यादा मसाले डाले हैं और ना ही कुछ मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ और डाला है। तो ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।